आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाला हूं किस तरीके से एक परमेश्वर का दास, एक पास्टर जब सड़क के ऊपर खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था तो वहां पर कुछ लड़कियां आती हैं और उस पास्टर को धक्का मारती हैं, उसे गालियां निकालती हैं और बहुत कुछ उससे कहती हैं। तो वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे। इससे पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, बाइबल हमें इस कदर कहते हैं कि जिन लोगों ने जीवते परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और अपना मन पापों से फिरा कर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चले, इस पृथ्वी पर पवित्र जीवन बिताया, वे सब प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाएंगे और सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे और प्रभु यीशु मसीह उनका पिता होगा और वो उसकी संतान होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन वे लोग जिन्होंने जीवित परमेश्वर का ठट्टा उड़ाया और उसके सुसमाचार को तुच्छ जाना, उसके दासों को सताया, वे सब उस आग की झील में डाल दिए जाएंगे जहाँ पर जाने के बाद में कोई भी वहाँ से लौट कर नहीं आ सकता और सदा वहाँ पे रोना बिलखना और दांत पीसना होगा। और वहाँ का जो कीड़ा है, बाइबल हमें इस कदर कहती है कि वो कीड़ा कभी नहीं मरता। उस आग में डाल दिए जाएंगे वो लोग जिन्होंने जीवते परमेश्वर को तुच्छ जाना और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को अनसुना किया और प्रभु यीशु मसीह की बातों को ना मानकर अपनी मनमर्जी से जीवन बिताया। वे सब अनंत आग में डाल दिए जाएंगे और ये बहुत भयानक बात है मेरे भाई बहनों। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि जीवता परमेश्वर, उसका जो वचन है, परमेश्वर अपने वचन के अंदर वास करता है। और आज हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार इस संसार में लोग करते हैं तो उन्हें सताया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है, उन पर दोष लगाए जाते हैं, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो उपहार रखा है, जो गिफ्ट रखा है, वो हम भली भांति जानते हैं कि भले हमें संसार में दुख उठाना पड़े, भले लोग हमें कुछ भी कहें, भले लोग तरह तरह की बातें हमारे विषय में कहें, लेकिन जो रिवार्ड परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है, वो रिवार्ड पाने के लिए हम इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुख उठाने के लिए भी तैयार हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना। वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करने जा रहा हूँ और मेरा ही विश्वास है कि आप उस वीडियो को एंड तक देखकर जाएंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो जरूर आप इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करिएगा जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह के स्वाद को नहीं चखा है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, या फिर प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी अपने अनुसार अपनी लाइफ को बिता रहे हैं, आनंद के साथ अपनी ही इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, उन लोगों को जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। The death that you deserve because of your sin, Jesus takes that upon himself. Jesus loves you. Why are you so mad at Jesus? I fucking hate Jesus. Why do you hate Jesus? He does not real. He's not real? No, he's not real. Why is he not real? Because he's a fictional character. He's a fictional. You made him up in his head. The Bible is the most proven history book. Psychotic. Is the most proven history book that's ever been. There are so many different. मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक विश्वासी हैं तो आपको ये वीडियो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। किस तरीके से जब हम परमेश्वर का प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों में बांटते हैं, लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं कि वे भी मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और यीशु मसीह अपने लहू से उनके गुनाहों को धोकर उन्हें शाप और शुद्ध करे और उसे अपना बेटा और बेटी बनाए। लेकिन बाइबल हमें इस कदर कहती है कि जो शैतान का है वो उसके पास जाएगा। परमेश्वर हमें इस कदर कहता है, उसका वचन हमें इस कदर कहता है, हमारा काम है हमें संसार में रहकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी है, उसका सुसमाचार लोगों में बांटना है। भले लोग हमें सताएं, भले लोग हमें तरह तरह की बातें कहें, भले लोग हमें जेलों में डाल दें, लेकिन फिर भी हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए और लोग जान सकें कि जीवता परमेश्वर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो के अंदर जब वो पास्टर प्रचार कर रहा था तो ये लड़की पता नहीं कहाँ से चल कर आ रही थी, उस हाथों के द्वारा उसे गंदे गंदे इशारे किए जा रहे हैं और फिर एक ऐसी इस तरीके से उसे ट्रीट किया जा रहा है। आप देख चुके हो, मैं हैरान हो गया जब मैंने वीडियो देखा। जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, जब ऐसा विरोध, जब ऐसा सताव जब हम देखते हैं तो हमें दुख तो आ जाता है, लेकिन हमें आनंद भी आना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें इस कदर कहती है कि धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाता है। मत्ती अध्याय 5 वचन नंबर 11 के अंदर प्रभु ने कहा कि धन्य हो तुम जब बुरी बुरी बातें कहकर मेरे विषय में लोग तुम्हें सताएं। तुम आशीषित हो, तुम ब्लेस हो। क्या मुझसे पहले, तुमसे पहले उन भविष्यवक्ताओं को नहीं सताया गया?
लेकिन तुम आनंदित और मगन रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, भले आज हमें इस संसार में सताया जा रहा है, जब हम ऐसी वीडियोज देखते हैं, जब हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, तो ये चीज़ें हमें मजबूत करनी चाहिए मसीह में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है, कितना पवित्र है। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धरती और आकाश टल जाएंगे, मेरा वचन ना टलेगा। तो उस परमेश्वर ने हमें वायदा किया है कि वो हमें सदा के जीवन में प्रवेश करवाएगा, सदा का जीवन वो हमें देगा। तो हमें आनंद होना चाहिए। और ये खुद यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, मेरे नाम सब जानते हो कि लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो खुद यीशु मसीह ने कहा है, तो फिर हम क्यों घबराना, फिर हमें क्यों चिंता करनी है कि हमें इस संसार में दुख हो रहा है, हमें इस संसार में क्लेश हो रहा है। अरे यू आर ब्लेस्ड पर्सन बिकॉज जीसस ने, यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। आपके पड़ोस के लोगों को नहीं चुना, आपके फैमिली के और लोगों को नहीं चुना। क्यों आपको चुना है? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके साथ सदा का राज्य करें, सदा का जीवन आप उसके साथ में बिताएं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बहुत आनंद की बात है कि संसार में रहकर जिस परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, जिस जगह में हम रह रहे हैं, कहीं भी हम रह रहे हैं, अगर यीशु मसीह के नाम से हम दुख उठा रहे हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन वे लोग जिन्होंने जीवित परमेश्वर का ठट्टा उड़ाया, उस पर विश्वास नहीं किया, उसके सुसमाचार को तुच्छ जाना। बाइबल में एक जगह पे हम इस कदर पढ़ते हैं कि जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था कि जाओ गांव-गांव में घूमो और घरों घरों में जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो तुम्हें स्वीकार करे उन्हें आशीष दो, और लेकिन जो तुम्हें तुच्छ जाने तुम्हारे शरीर की धूल तक वहीं पे झाड़ देना। क्योंकि जब अंतिम दिनों में उन लोगों की, उन गांव की दशा में सदोम और अमोरा से भी भयानक करूंगा। मैं आपको कह देना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, हम धन्य मनुष्य हैं। मुझे आनंद होता है इन बातों से, मुझे खुशी हो जाती है इन बातों से कि जब मुझे पता चलता है कि हम परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं, तो हम धन्य हैं। पतरस को जो मारा गया, कोड़े लगवाकर उसे जेल में डाल दिया गया है, उससे बैंतें लगवाई। यूहन्ना और पतरस को जब उन्हें मारा और बैंतें लगवाकर जेल के अंदर डाल दिया गया, और वहाँ के जो फरीसी और यहूदी लोग थे वो उन्हें धमका रहे हैं, वो उन्हें कह रहे हैं कि अगर तुमने जाकर इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया तो हम तुम्हें मारेंगे, और तुम्हें उसे डरा रहे थे। लेकिन वहाँ पे पतरस ने एक बात की। पतरस ने कहा कि क्या मैं जीवित परमेश्वर का प्रचार नहीं करूं, उससे ज़्यादा मैं कि तुम्हारी बातों को विश्वास करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं तो परमेश्वर का प्रचार करूंगा। उन्होंने ठोक बजा कर ये बात उन्हें कही है, और पूरे विश्वास के साथ कि मैं मनुष्य की बातों पर क्यों विश्वास करूँ, मैं क्या तुम्हारी बातें मान लूँ, मैं तो परमेश्वर की बातें मानूंगा जिसने मुझे ये आज्ञा दी है, और उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में पतरस वहाँ पे कहता है कि हम इस योग्य तो ठहरे जो यीशु मसीह के लिए दुख उठा सकें। यह आपका सौभाग्य है कि आप उस परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हो, तो उस परमेश्वर के साथ आप राज्य करोगे और सदा के लिए उसके राज्य में प्रवेश भी करोगे। और परमेश्वर आपको अपने अनंत राज्य में जब लेने के लिए आएगा, तो वो घोड़ों के ऊपर सवार होकर हजारों करोड़ों लाखों स्वर्गदूतों के साथ वो आपको लेने के लिए आएगा। और जिस दिन आप देखोगे, आज का दुख आप भूल जाओगे, आपके आज जो आपको सतावे वो सब आप भूल जाओगे। क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उस दिन वे लोग घुटने टिकाएंगे और अपनी छातियों को पीटेंगे, जिन्होंने आज हम जब सुसमाचार प्रचार करते हैं और वे लोग उसे तुच्छ जानते हैं। लेकिन हम उस दिन आनंदित और मगन होंगे और सदा के लिए उस संसार से छोड़कर उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये हमारे लिए बहुत आशीष की बात है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, भले आज हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताया जा रहा है, दुख होता हो, विरोध होता हो, तकलीफ़ें होती हैं और तरह तरह की बातें हमें सहनी पड़ती हो, तुम डरना और घबराना नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने आप कहा कि मैं जल्द आने वाला हूँ और मैं बहुत जल्दी आऊँगा और तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो वो आ रहा है मेरे भाई बहनों, वो आ रहा है। बस हमें अपने आप को तैयार करना है। और जब तक हम इस संसार में रहें, तब तक हमें प्रभु यीशु मसीह की प्रचार को करते रहना है। भले हमें सताया जाए, भले हमें दबाया जाए, भले हमें तरह तरह की बातें बोलकर हमें डराया जाए, लेकिन डरना हमें जीवते परमेश्वर से। क्योंकि बाइबल हमें इस कदर कहती है, तुम उस मनुष्य से ना डरना जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन उससे डरना जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को अधोलोक की आग में डाल सकता है। तो डरना सिर्फ हमें परमेश्वर से है। और उस परमेश्वर का जब हम सुसमाचार प्रचार करते रहेंगे, तो हमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि मेरे नाम से जब तुम इस संसार में मेरे नाम की गवाही दोगे, तो लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो बैर तो होगा मेरे भाई बहनों, लेकिन सदा का जीवन जब प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे देने पर है, वो जीवन
जब आप उस जीवन की पहली सीढ़ी में जब प्रवेश करोगे, आप देखोगे कि वहाँ जो आनंद, जो शांति है, जो जीवन है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। इसलिए उसके नाम से दुख उठाना है। डेली अपनी बाइबल को पढ़ें, अपनी बाइबल को पढ़ें और वचन को पढ़ें, ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर घर बना सके। और जब विरोध और सताव हो, तब उस विरोध में, सताव में आप स्थिर खड़े रह सकें और आपको कोई गिरा ना सके। तो ज़रूर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।